तो 2022 में सिर्फ 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव ही नहीं है, 2022 में देश के अगले राष्ट्रपति का चुनाव भी होना है। राष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव में उस विपक्षी एकता की परीक्षा होगी जिसकी तैयारी 2024 के लिए की जा रही है। अटकलें हैं कि एनसीपी के मुखिया शरद पवार राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार हो सकते हैं। ये अभी तक की अटकलें हैं। प्रशांत राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश कर सकते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में साझा विपक्षी उम्मीदवार उतारने को लेकर कांग्रेस की भूमिका बेहद अहम होगी। ममता बनर्जी शरद पवार से मुलाकात के बाद प्रशांत किशोर की राहुल प्रियंका से मुलाकात इसी कड़ी का अगला हिस्सा हो सकता है। तो आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवारी को लेकर शरद पवार अभी साफ साफ कुछ नहीं कर रहे हैं। शुरुआती संकेत में पवार इससे इनकार कर रहे हैं, लेकिन ये हम सब जानते हैं कि राजनीति में समय के साथ सब कुछ बदलता है। राष्ट्रपति चुनाव क्यों अहम है, इसको समझने के लिए हमें राष्ट्रपति चुनाव का गणित समझने की जरूरत है। राष्ट्रपति चुनाव में सांसदों के वोट 5,49,408 होते हैं। ये इनके वेटेज के हिसाब से है। विधायकों के वोट की वेटेज अगर देखें तो 5,49,474 है। कुल वोट 10,98,903 हुए। जीत के लिए जरूरी वोट होते हैं 5,49,453। अब आप मौजूदा समय के गणित को भी समझिए। फिलहाल एनडीए के पास वोट हैं 4,74,102 वोट। जीत के लिए जरूरी वोटों की संख्या 5,49,453 है। यानी एनडीए के पास जीत के लिए जरूरी वोट से 75,000 वोट लगभग कम है। यह आज की तस्वीर है। 5 राज्यों में चुनाव के बाद यह तस्वीर बदल भी सकती है। यानी अगर 5 राज्यों में बीजेपी को पहले जैसी कामयाबी नहीं मिली तो उसे और वोट जुटाने होंगे। कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों का प्रदर्शन बेहतर रहा और बीजेपी का प्रदर्शन अगर कमजोर हुआ तो ऐसे में बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। तब एकजुट विपक्ष एनडीए पर भारी पड़ सकता है। तो राष्ट्रपति चुनाव हो या 2024 का लोकसभा चुनाव हो, प्रशांत किशोर की रणनीति क्या है इसे भी समझना जरूरी है। क्या है रणनीति? अगर हम देखें तो शरद पवार, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, एम.के. स्टालिन, कांग्रेस, नवीन पटनायक, जगन मोहन रेड्डी, प्रशांत किशोर की कोशिश है कि इन नेताओं को वो एक साथ लेकर के आए ताकि 2024 लोकसभा चुनाव के लिए मजबूत विपक्षी मोर्चा बनाया जा सके। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।